एक आदमी जिसे लेफ्ट और राइट दोनों नाड़ा से। नितिन गडकरी, वजह इथेनॉल। नितिन गडकरी, अगर आपको एथेनॉल का उपयोग कहीं करना ही है तो हमारी गाड़ियों को बख्श दीजिए। ये बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन। आज पेट्रोल पंप से जो पेट्रोल आप भरवाते हो उसका सिर्फ 80% ही पेट्रोल होता है, बाकी 20% इथेनॉल। एक यूजर ने बताया 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। बहुत प्रॉब्लम है, स्टार्ट ही नहीं होता है। सरकार का जवाब, सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रूफ करो E20 से नुकसान हुआ तो कमेंट्स में बताना क्या तुम्हारा गाड़ी को E20 से प्रॉब्लम हुई। गन्ने के जूस से जो इथेनॉल बनेगा उसके ऊपर हमारी स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार चलेगी। थोड़े देर चलाने के बाद, थोड़े दिन चलाने के बाद फ्यूल पंप की जाली जाम हो जाती है। Producing 1 liter of ethanol takes 3,000 liters of water. 100% इथेनॉल, इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की। इथेनॉल बनता है गन्ने के जूस से। प्रॉब्लम ये है कुछ कार्स में चलते चलते फ्यूल पंप का नेट जाम हो जाता है। तो मेरो ट्याङ्की क्यापमा त अन्त कमीलाई त यो खालको छ त भन्दा E85 बनाएर यस्तो भएको अरे तेल चाहिँ ट्याङ्की क्यापमा होइन त सुगर केनको झोलमा। और सबसे चौंकाने वाली बात, 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 3000 लीटर पानी लगता है। सरकार से 2 सीधे सवाल, प्योर पेट्रोल यानी E0 अवेलेबल क्यों नहीं है, और अगर है भी तो अफोर्डेबल क्यों नहीं। अगर मिलवाती पेट्रोल बेच रहे हो तो डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहा है जब रिस्क कंज्यूमर उठा रहे हैं। सरकार कहती है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका भी इथेनॉल यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। पूरी सच्चाई ये है, ब्राजील, पैराग्वे में E30, E27 मिलता है। यूएस और EU में सिर्फ E10। यूएस में E15 और E85 भी है, लेकिन E85 के लिए स्पेशली डिजाइन फ्लिक्स फ्यूल व्हीकल चाहिए। नॉर्मल कार यूज नहीं कर सकती क्योंकि डैमेज हो सकता है। और यूएस में E85 E10 से 80% सस्ता मिलता है, मतलब जहाँ ज्यादा इथेनॉल दिया जाता है वहाँ डिस्काउंट भी मिलता है। इंडिया में ऐसे कुछ नहीं। 2003 में E5 से शुरुआत हुई, 2019 में E10 आया, 2025 तक हर पेट्रोल पंप पे E20 डिफॉल्ट हो गया, 2026 में E20 ही सिर्फ ऑप्शन बन गया, कोई अल्टरनेटिव नहीं। यहाँ असली गड़बड़ है, जो ट्रांजिशन 2030 तक होना था वो 2025 तक ही कर दिया गया। एक कार नॉर्मली 10 से 12 साल चलती है, अगर प्लान 2030 तक था तो गाड़ियां 7 साल में E20 कंप्लीट हो जाती, लेकिन 5 साल जल्दी करने से व्हीकल्स ओनर्स को कॉस्ट भरनी पड़ी। PIB रिपोर्ट में मारुति सुजुकी ने खुद बताया पिछले साल 2.84 करोड़ व्हीकल सर्विस हुई, जिसमें से 1.5 करोड़ व्हीकल 3 साल से पुरानी थी, मतलब E20 कंप्लेंट नहीं। और मारुति कहती है E20 से कोई डैमेज नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रडिक्शन देखो। कंपनी सरकार को बोलती है कोई नुकसान नहीं, लेकिन अपने बुकलेट में लिखती है E10 छोड़कर कुछ और डाला तो वारंटी खत्म। अगर सच में कोई फर्क नहीं तो पुराने गाड़ियों को E20 कंप्लेंट डिक्लेयर क्यों नहीं करते। इथेनॉल सब जलता है, इमोशन काम करता है, ये सच है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी कम होती है और इथेनॉल क्रूसिव और रबर सील खराब पड़ते हैं, फ्यूल लाइंस और इंजन पार्ट खींचती है। इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता, धीरे धीरे होता है, इसलिए पता तब चलता है जब गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो चुकी होती है। इंडिया अपने 88% ऑयल और गैस इम्पोर्ट करता है, लेकिन क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल नहीं बनाता, प्लास्टिक, कार, आस्पेट, एविएशन फ्यूल, डीजल भी बनाता है। हम पहले से E10 यूज कर रहे हैं तो 4 गुना इम्पोर्ट करने का वही टारगेट इथेनॉल से पूरा नहीं होगा। असली सोल्यूशन बेहतर सिटीज, कम ट्रैफिक, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में सिर्फ 117 इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक की वजह से 40,000 लीटर फ्यूल वेस्ट होता है। और गडकरी जी अब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। इंडिया में साल के 4 लाख रोड एक्सीडेंट, 1.7 लाख डेथ्स होते हैं, हाईवे कोलैप्स हो रहा है, रोड्स खराब है, कॉन्ट्रैक्टर करप्ट है। ये आपका डायरेक्ट काम है, ना कि फ्यूल ब्लेंडिंग। ईवी का सॉल्यूशन है बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा सर्विस सेंटर, कम प्राइस। लेकिन शुगर और लीकर लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम अपना पानी फ्यूल में बदल रहे हैं।
ये इन्वायरमेंट के लिए एफिशिएंट नहीं और एक छुपा हुआ असर, पुराने गाड़ियां बेचना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग 2023 से पहले से गाड़ियां लेना अवॉइड करेंगे। सरकार का ओरिजिनल प्लान था पहले शुगर कैन और फूड ग्रेन से एथेनॉल, फिर एग्रीकल्चर वेस्ट से जैसे पेडी स्ट्रॉ और कॉर्न कॉप्स, वही वेस्ट जो जल के दिल्ली की पोल्यूशन बढ़ाता है। ये जेन्युइनली अच्छा आइडिया होता है अगर सही तरीके से होता, पर सरकार ने अपनी अहंकार और ट्रांसपेरेंसी की कमी से लोगों की ट्रस्ट खोया। फायदा कॉमन पब्लिक को मिलना चाहिए, किसी पॉलिटिशियन उसके बेटे या शुगर मिल्स को नहीं।